जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा के दूसरे दिन का अध्याय। भक्तों, इससे पहले के अध्याय में आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्री कृष्ण से कार्तिक माह की महिमा जानकर गुणवती ने भी विधि पूर्वक कार्तिक माह के नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार विधि पूर्वक कार्तिक व्रत का पालन करते हुए एक समय उसे तेज ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु के दूत उसे उनके धाम ले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव गोत्र हैं। हे सत्यभामा, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी अधिक सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक माह का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक माह में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक माह में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक माह के व्रतों का 16वां भाग भी वह नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बेहद खुश हुई। सत्यभामा आगे कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर भी यह कार्तिक माह ही आपको सब मासों से इतना श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? हे प्रभु, मुझे इसका कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा प्रथु ने भी देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक माह की महिमा बताते हुए कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि सभी देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवतागण अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। तत्पश्चात वह निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा
कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से यह देवता अभी तक बलवान है। यह सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए सभी वेद मंत्र भय से उसकी चंगुल से निकल भागे और जल में जा समाये। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन किया। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन से बेहद प्रसन्न हूँ। आप मुझसे वरदान मांगिए। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ आचमन और जल सामग्री मेरे लिए लेकर आए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में ही स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक माह में जल में ही विश्राम किया करूंगा। हे देवेंद्र, कार्तिक माह में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पौत्र आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत का पालन करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रियदायिनी और माननीय रहेगी। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इन व्रतों को करने से जो फल मिलेगा वह अन्य किसी भी व्रत से प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का अध्याय अब यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे अगले अध्याय के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।